सन 2018 के वो मंजर तो आपको याद ही होंगे कि जब इमरान खान पाकपतन शरीफ की रूहानी गद्दी पर हाजिरी देते पाए गए थे। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि बेनज़ीर भुट्टो हों या उनके शौहर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अयूब खान हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियां नवाज शरीफ हों या कोई भी बड़ा सियासतदान, हमारे इन तमाम बड़े सियासतदानों पर पीरों फ़कीरों का रूहानी गलबा ज़रूर रहा है। और सियासी माहिरीन के मुताबिक जब बड़े सियासतदान पीरों फ़कीरों के अकीदतमंद रहे हों तो वहाँ आम सियासी कारकुनों का अकीदत की सियासत के ज़ेरे असर रहना कोई अचंभे की बात नहीं है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में भी बहुत से गद्दी नशीन या उनके घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कौमियों सूबाई हलकों में सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं। सन 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी के बनने के बाद इस खित्ते में गद्दियों और सज्जादा नशीनों की सियासत ने जन्म लिया और अब ठीक 100 साल के बाद पाकिस्तान के 12वें आम इलेक्शन में इन गद्दियों की सियासत किस हद तक अपना असर रखती है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं, इमरान खान या नवाज शरीफ। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन, 1946 के इलेक्शन में मुल्तान के गेलानी और कुरैशी खानदान आमने सामने आए थे। उस वक्त कुरैशी खानदान यूनियनिस्ट पार्टी में था। गेलानी खानदान के यूसुफ रजा गेलानी 2008 के इलेक्शन में जीतकर वजीर आजम बने और फिर 2018 के इलेक्शन में भी सैयद यूसुफ रजा गेलानी और उनके बेटों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। अब होने वाले इलेक्शन में मुल्तान के 3 हलकों से गेलानी खानदान लड़ रहा है। NA 148 में यूसुफ रजा गेलानी, NA 151 में अली मूसा गेलानी और NA 152 से सैयद अब्दुल कादिर गेलानी मैदान में उतरे हैं। आपके नजदीक क्या ये वहां PTI से इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं? इसके बाद कुरैशी खानदान के सरपरस्त मुरीद हुसैन के बेटे सज्जाद हुसैन कुरैशी कयाम पाकिस्तान से कुछ महीने पहले मुस्लिम लीग में शामिल हुए। उससे पहले वो यूनियनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे। सज्जाद हुसैन कुरैशी के बेटे शाह महमूद कुरैशी माजी में पाकिस्तान के वजीर खारजा रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो इलेक्शन से बाहर होकर जेल में कैद हैं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे मखदूम जैन कुरैशी 2018 के इलेक्शन में मुल्तान के हल्का NA 157 से MNA बने थे। बाद में 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में उसी हल्का से शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो ने इलेक्शन लड़ा। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में जैन कुरैशी मुल्तान के हल्का NA 150 और मेहर बानो कुरैशी हल्का NA 151 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से बनाई गई मशाइख कमेटी में तौंसा शरीफ के पीर निज़ामुद्दीन तौंसा शरीफ भी शामिल थे। दरगाह ख्वाजा शाह सलमान की मौजूदा गद्दी नशीन ख्वाजा अताउल्लाह सलमान हैं। इस फैमिली में ख्वाजा शेराज, ख्वाजा मुदस्सर और ख्वाजा दाऊद सियासत में हैं। इस वक्त ख्वाजा शेराज महमूद तौंसा NA 183 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि ख्वाजा दाऊद और ख्वाजा मुदस्सर भी मैदान में हैं। इसी तरह शाह जवाना दरगाह की सियासी हैसियत भी बहुत अहमियत की हामिल है। सन 1946 के इलेक्शन में शाह जियोना खानदान के कर्नल आबिद हुसैन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से दस्तूर साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। अगरचे उन्होंने सियासत में कदम 1937 में रखा था, मगर उनका सियासी किरदार 1945 से नुमाया होता है। सैयदा आबिदा हुसैन कर्नल आबिद हुसैन की बेटी हैं और फखर इमाम की अहलिया हैं। इनका बेटा आबिद इमाम खानेवाल के हल्का NA 144 से इलेक्शन लड़ रहा है। अब हम बात करते हैं दरगाह शाह जियोना के गद्दी नशीन सैयद फैसल सालेह हयात की, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जंग के हल्का NA 108 और PP 125 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या ये जंग में PTI के उम्मीदवारों को शिकस्त दे पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दरगाह बाहू सुल्तान गद्दी की सियासत जंग में अपना काफी असर रखती है। पिछले इलेक्शन में भी यहाँ की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें इसी दरगाह से वाबस्ता अफराद ने जीती थी। मौजूदा इलेक्शन में इसी दरगाह के साहबजादा महबूब सुल्तान जंग के हल्का NA 108 और साहबजादा अमीर सुल्तान NA 110 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत पर नजर रखने वाले सहाफ़ी माजिद नज़ामी का कहना है कि पीरों और गद्दी नशीनों का सियासत से ताल्लुक बहुत पुराना है, लेकिन वक्त के साथ पीर घरानों ने अपने आप को सियासत के मुताबिक ढाल लिया है। अब वो सिर्फ पीरी मुरीदी पर इन्हसार नहीं करते, बल्कि अब वो अपने वोटर्स की ख्वाहिशात भी मद्देनजर रखते हैं और तरक्याती मंसूबों पर भी काम करते हैं। यूँ कह लें कि पहले मुरीद वोट लेकर गद्दी नशीनों के पास आता था, अब गद्दी नशीनों को वोटर्स के पास जाना पड़ता है। इनकी मौजूदगी में
में कमी या इजाफा नहीं हुआ। ये अब भी आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ असम्बलियों में दिखाई देते हैं। गद्दी नशीनों और पीरों की मौजूदगी बताती है कि उन्होंने अपने आप को सियासी एतबार से ढाल लिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।